students, I hope all of you are doing well. In today's video, we will continue solving analogy questions again. These questions will be more difficult than the previous set. So let us get started. We will follow the same process that we have been following in the last two videos. And I know you will be able to solve this as well. चलिए फटाफट करते हैं हमारे next 5 questions, okay? अब देखिए ये क्या है mercurial consistent insipid what we don't know. अब मर्क्यूरियल मतलब क्या? कांस्टेंट चेंज होने वाला फटाक से मर्क्यूरी कैसा होता है जो फटाफट राइज होता है फटाफट फॉल होता है, राइट? सो मर्क्यूरियल बेसिकली मीन्स अ लॉट ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ ट्रांजिशंस, राइट? कंसिस्टेंट मीन्स जो कंसिस्टेंट है, ज्यादा चेंजेस नहीं है उसमें, एक कंसिस्टेंट प्लेन कांस्टेंट है, वो कंसिस्टेंट हुआ। तो ये दोनों क्या हुआ? एक दूसरे के अपोजिट। तो ये रिलेशन क्या है? एंटोनिम का है। इंसिपिड मतलब क्या? इंसिपिड मतलब बहुत डल, जिसमें कोई वाइगर ना हो, ऐसा इंसिपिड। इंसिपिड का अपोजिट क्या होगा? जिसमें काफी वाइगर हो, जो काफी एनर्जेटिक हो, राइट? सो ब्लैंड सर्टनली नहीं होगा, डायनामिक हो सकता है, फ्लेवरलेस नहीं होगा, लेथार्जिक नहीं होगा। तो सीधे सीधे हमारे पास आंसर है ये डायनामिक इस क्वेश्चन का, राइट? ये बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है। अब देखिए शियारो सुक्रो इज बेसिकली, शियारो सुक्रो जो है ना, रेनेसां के टाइम पे यूज किया जाता था। ये एक तरीके का लाइट और शैडो का पेंटिंग नहीं, लाइट में अलग अलग जो रेंजेस होते हैं उसका यूटिलाइजेशन पेंटिंग में किया जाता है, उस तरीके को शियारो सुक्रो कहते हैं। तो ये रेनेसां पीरियड में काफी कुछ यूज हुआ है। इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं पता, सिर्फ ऊपरी जानकारी मुझे है। तो शियारो सुक्रो का रिलेशन किससे है? पेंटिंग से है। किसमें यूज होता है? पेंटिंग में यूज होता है। अब केडेंस किस में यूज होता है? केडेंस मतलब एक रिदम का, एक क्या कहते हैं ना, एक रिदमेटिक पैटर्न कह लीजिए आप उसको। अब रिदम किस चीज में यूज होगा? म्यूजिक में, है ना? तो यहाँ पर डांस में यूज होता है क्या रिदम? हाँ, डांस में रिदम नहीं यूज होता सिर्फ डांस में, म्यूजिक यूज होता है। तो प्राइमरी क्या है इसका? म्यूजिक है, डांस नहीं है। तो डांस तो नहीं होगा, लिटरेचर नहीं होगा, रिदम, ये तो रिदम ही बात कर रहे हैं ना हम, रिदमेटिकल पैटर्न की। तो रिदम का रिदम तो नहीं होगा। यहाँ रिलेशन क्या है? किस चीज में यूज होता है? पर्पस। श्योर सुक्रो का पर्पस है पेंटिंग को कोई यूनिक ये देना, यूनिक शेड देना। तो केडेंस मतलब म्यूजिक को कुछ यूनिकनेस देना, राइट? सो दिस सर्टेनली इज द विनर। हमारा आंसर है ए, म्यूजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास कह लीजिए एक तरीके से, हिंदी में अगर हम बात करें, मतलब खुद ही की बात को गलत ठहरा दिया, ऐसा इसको कहते हैं पैराडॉक्स। जो होता है कॉन्ट्रडिक्शन। अब ये देखिए, ये सिनोनिम हुआ, ये एंटोनिम नहीं है। ये क्या है? ये है सिनोनिम। तो ऑक्सीमोरॉन मतलब क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन मतलब दो ऐसे वर्ड्स जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, लेकिन एक इकट्ठा यूज किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन, यहाँ पर हमको सिमिलर वर्ड चाहिए ना, तो जक्स्टा, इकट्ठा यूज किए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? जक्स्टा पोजिशन। तो रिडंडेंसी नहीं हो सकता है, आयरनी भी नहीं है, और फ्रेज भी नहीं है। ऑक्सीमोरॉन का जो सिमिलर या सिनोनिम आएगा वो आएगा जक्स्टा पोजिशन। ठीक है, चलिए अब एक्सियम। एक्सियम मतलब क्या होता है? एक्सियम मतलब होता है अजम्पशन, एक तरीके से समझ लीजिए आप, क्योंकि एक्सियम है ना वो एक एविडेंट ट्रुथ की तरह उसे यूज किया जाता है किसी भी रीजनिंग के लिए। वैसे ही हम अजम्पशन को भी यूज करते हैं। अगेन इट इज सिमिलर, ये वर्ड्स क्या है? सिमिलर है। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम है कोई एक स्टेटमेंट है, अब इसको आपको प्रूव करना है थ्योरम को, राइट? तो प्रूफ को तो प्रूफ नहीं कर सकते आप, है ना, ये नहीं होगा। कंजंक्चर, हाँ, कंजंक्चर का भी मतलब यही होता है कि एक अनप्रूवन प्रिपोजिशन कह लीजिए, जिसे हमको प्रूव करके दिखाना है। तो ये इट इज वेरी सिमिलर टू थियोरम। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस नहीं होता, हाइपोथेसिस को हम प्रूव नहीं करते, राइट? और कंक्लूजन भी नहीं होगा। तो कंजंक्चर इज द डायरेक्ट विनर हियर, इसलिए कंजंक्चर हमारा आंसर होगा यहाँ पर। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। प्रोफ्लिगेट, फ्रूगल। प्रोफ्लिगेट मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करने वाला,
बिल्कुल ना सोचने वाला और एक्स्ट्रावेगेंट कह लीजिए, उसका अपोजिट है ये फ्रूगल। फ्रूगल मतलब क्या होता है? कंजूस, स्टिंजी। तो प्रोफ्लिगेट और फ्रूगल एक दूसरे का अपोजिट है। वैसा ही एरुडाइट, एरुडाइट मतलब बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही चीजों का जानकारी रखने वाला, राइट, इस तरीके का व्यक्ति। तो एरुडाइट का अपोजिट क्या होगा? जो बिल्कुल भी ना समझदार नहीं है, राइट। तो स्कॉलरली तो नहीं होगा क्योंकि ये सिमिलर है। इग्नोरेंट हो सकता है, एकेडमिक नहीं होगा, लर्नड नहीं होगा, क्योंकि बाकी ये तीनों जो हम देख रहे हैं ना, वो तीनों तो इससे सिमिलर है। तो कौन सा है डिफरेंट? सिर्फ इग्नोरेंट। सो आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? बी। ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से हमें एनालॉजी सॉल्व करनी है। और भी क्वेश्चंस हम, और भी सेट्स हम सॉल्व करेंगे एनालॉजी की, बिकॉज जितनी हम एनालॉजी की प्रैक्टिस करेंगे उतना ये कॉन्सेप्ट हमारा कह लीजिए पक्का होता जाएगा, और उतना ही ज़्यादा हमें क्विकली समझ में आने लगेगा कि रिलेशन क्या है एक पेयर में और दूसरे पेयर में कौन सा वर्ड आएगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।